यह लोहे का लड़का बड़ा अजीब है, इसे लकड़ी खाना पसंद है और इसके पापा खुद एक लकड़ी के आदमी हैं। पापा अक्सर उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाते, लेकिन वो उन सबको पूरा का पूरा खा जाता था। जैसे जैसे वो लोहे का लड़का बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ती गई। घर का फर्नीचर भी कम पड़ने लगा, तो उसकी नजर अब घर पर थी। बहुत जल्द घर में हर तरफ बड़े बड़े छेद हो गए। बेचारे पापा को पीछे पीछे लगातार उन्हें रिपेयर करना पड़ता, पर रिपेयर करने की स्पीड बच्चे के खाने की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी। कुछ ही टाइम में घर की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कभी भी गिर सकता था। इसके बावजूद लड़का रुका नहीं और खाता ही रहा। घर गिरने ही वाला था कि इस मुश्किल घड़ी में पापा ने अपनी बॉडी से उसे बचा लिया। दोनों तो बच गए, पर उनका वो प्यारा सा घर अब नहीं रहा। अब जाकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस नाराज होकर एक तरफ बैठ गए। लड़के ने पापा की बनाई हुई फिरकी उठाई और मन ही मन में एक फैसला कर लिया। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, पापा बादलों के गरजने की आवाज से जागे। जागने पर उन्हें सिर्फ बेटे की खाई हुई आधी अधूरी फिरकी दिखाई दी। उन्होंने अपने बेटे को हर तरफ ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। वो खुद को ही दोष दे रहे थे कि तभी उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। तो वो तेज आंधी तूफान का सामना करते हुए ऊपर चढ़ने लगे। अच्छी बात ये थी कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। उन्हें अपना बेटा दिख गया, पर जब वो भागकर उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटे ने आंखें बंद कर रखी हैं और उसके सीने में लगी भट्टी भी बुझ चुकी है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी, इस उम्मीद में कि शायद बेटा जाग जाए, पर उनकी सारी कोशिशों के बाद भी बेटे के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर पापा का दिल टूट गया और वो पछतावे से भर गए। उन्होंने वो फिरकी अपने बेटे के सीने पर रख दी। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और फिरकी अपने आप घूमने लगी। ये देखते ही पापा के दिमाग में एक आइडिया आया। थोड़े बहुत बदलाव के बाद उन्होंने उस फिरकी को अपने बेटे के सीने पर लगा दिया। जैसे ही फिरकी घूमने लगी, बेटा किसी चमत्कार की तरह फिर से जिंदा हो गया। यह देखकर पापा इमोशनल हो गए और उसे कसकर गले लगा लिया।